तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में गिवन है कि फिजन रिएक्शन इज गिवन बाय यूरेनियम 92-236 से हो रहा है xenon 54-140 प्लस Sr 38-94 प्लस x प्लस 1. ठीक है, जहां पर x and y are two particles considering uranium to be at rest, the kinetic energy of the products are denoted by kxc, ksr, kx जिसका काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ky हमें गिवन है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, respectively. Let the binding energy of the nuclear of uranium XcSr be 7.5 mega electron volt, 8.5 mega electron volt, and 8.5 mega electron volt. ठीक है, respectively. Considering different conservation laws in the correct option is क्या हो जाएगा. ठीक है, so इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये फाइंड करना होगा. ठीक, सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर लेते. की कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम पहले करेंगे कि चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, दैट इज चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी. सो चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट पार्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट पार्ट. ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस डेल बी और यू कैन से चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी विल गिव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, और यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ xenon एंड Sr यहाँ पर हमें फाइंड करना होगा. ठीक है, और क्या फाइंड करना होगा कि x और y क्या है. ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया. सेकेंड कॉन्सेप्ट हम ये यूज करेंगे दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, दैट इज अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहा तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. ठीक है, नो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन कैसा गिवन है दैट इज यूरेनियम 236 92 ये फिजन हो रहा ब्रेक हो रहा है Xc 54-140 प्लस Sr 38-94 प्लस x प्लस y. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले कि ये जो फ्रीजर रिएक्शन है, ठीक है, इस फ्रीजर रिएक्शन में मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर तो कंजर्व रहेगा. ठीक है, सो अगर मास नंबर को देखेंगे, मास नंबर, ठीक है, सो मास नंबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड का मास नंबर शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट मास नंबर ऑफ द रिएक्टेंट साइड. ठीक है, सो 140 प्लस 94 और यहाँ पर हम मान लेते कि x का मास नंबर है A1, y का है A2. ठीक है, और x का एटॉमिक नंबर है Z1 और इसका एटॉमिक नंबर y का एटॉमिक नंबर है Z2. ठीक है, ये हमने यहाँ पर मान लिया. ठीक है, इसका है Z2. ठीक, तो क्या हो जाएगा 140 प्लस 94 प्लस A1 प्लस A2 ये किसकी इक्वल हो जाएगा दैट इज 236. ठीक है, यहाँ से A1 प्लस A2 का वैल्यू आता है 2. ठीक है, इसको इक्वेशन 1. नाउ कंजर्विंग द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर. ठीक है, सो क्या हो जाएगा 92 इज इक्वल टू 54 प्लस 38 प्लस x1 प्लस x2. यहाँ से x1 प्लस x2 का वैल्यू आता है 0. ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. ठीक है, सो हमारे पास क्या था, x था. ठीक है, x और y ये क्या होगा ये हमें ढूंढना था. ठीक है, ना A1 प्लस A2 2 है, x1 प्लस x2 0 है. ठीक है, ना x1 दैट मीन एटॉमिक नंबर तो नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, दैट मीन्स x1 प्लस x2 अगर 0 है दैट मीन्स x1 और x2 दोनों को ही 0 होना पड़ेगा. ठीक है, दैट मीन्स x और y का एटॉमिक नंबर 0 हो गए.
अब A1 प्लस A2 इज 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, A1 1 हो सकता है और A2 1 हो सकता है, ठीक है। तो 1 1 हो गया, ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों ही क्या हो जाएगा, x1 दैट इज x दैट इज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, न्यूट्रॉन, ठीक है। 0 1, ठीक है। दैट मीन्स x एंड y इज न्यूटन दैट इज n, ठीक है। तो इसमें से B और C यहां से ही इलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब A और D के बीच में कोई ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। सो चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। ये आ जाएगा 236, 236 इंटू 7.5 एमईवी, ठीक है। ये हमें 7.5 क्या है, इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें गिवन है, ठीक है। और यूरेनियम में कितना न्यूक्लियन है, दैट इज 236, माइनस ऑफ प्रोडक्ट साइड में कितना होगा, 140 इंटू 8.5 प्लस 94 इंटू 8.5, ठीक है। तो यहाँ से चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी, चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी कितना आएगा, ये आएगा 219 MeV, ठीक है। Now we know that this will provide the kinetic energy, ठीक है। So काइनेटिक एनर्जी इसको हम K लिख देते हैं, ठीक है। K XC, काइनेटिक एनर्जी ऑफ XC प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ SR प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ X प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y, ये किसके ऊपर होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू डेल बी चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी दैट इज 219 MeV, ठीक है। नाउ Kx और Ky क्या है, ये है 2 MeV, ये भी है 2 MeV, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे, K ऑफ XC काइनेटिक एनर्जी ऑफ XC प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ SR क्या होना चाहिए, 219 माइनस 4 दैट इज 215, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स XC और SR का काइनेटिक एनर्जी का सम हो जाएगा 215, ठीक है। now यहाँ पर अगर ऑप्शन को देखें तो क्या है, KSR is 129, KXC is 86 इन ऑप्शन ए, और ऑप्शन डी में गिवन है KSR is 86 एंड KXC is 129, ठीक है। दैट मीन्स KXC का वैल्यू हो सकता है, एक तो हो सकता है कि 86 MeV, ठीक है, और हो सकते हैं 129 अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ये भी क्या हो सकता है, ये 129 हो सकता है अगर KXC 86 होता हो, और ये क्या हो सकता है अगर KXC 129 होगा तो ये हो जाएगा 86, ठीक है। ना ऑप्शन ए और डी के बीच में कौन सा ऑप्शन सही होगा, कैसे हम समझेंगे, सो वी नो दैट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर दैट इज मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। ना मोमेंटम तो कंजर्व है, ठीक है। सो यू कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। तो जिसका मास ज्यादा होगा उससे काइनेटिक एनर्जी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि अगर मास ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, अगर मास कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। बिकॉज इन मोमेंटम इज कॉन्जर्व्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मास किसका ज्यादा है, मास ज्यादा है एक्सी का, ठीक है, क्योंकि एक्सी का मास कितना है 140 एंड एसआर का मास है 94, ठीक है। सो एक्सी का मास ज्यादा है, मास ऑफ एक्सी इज ग्रेटर देन mass of SR, ठीक है। So kinetic energy of Hc should be less than kinetic energy of SR, okay. So kinetic energy of Hc क्या होना चाहिए 86 MeV, okay, and SR का kinetic energy कितना होना चाहिए 129 MeV, ठीक है।
सो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज x इक्वल्स टू n, y इक्वल्स टू n, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ xenon एक्सिड शुड बी 86, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसर शुड बी 129। सो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन हो जाए, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ